Welcome everyone back to our channel. My name is Swaranjit Singh and I'm a CA final student. So guys, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ पेपर 6 ऑफ CA इंटर FM SM की वो 3 घंटे की स्ट्रेटेजी जो आप यूज कर सकते हो अपने एग्जाम में। मैंने सेम स्ट्रेटेजी यूज की थी एंड आई स्कोर्ड 61 आउट ऑफ 100 मींस मैंने डिस्टिंक्शन सिक्योर की थी इन माय पेपर 6 ऑफ CA इंटरमीडिएट। सो मैं हूँ एक सेल्फ स्टडी वाला स्टूडेंट। मैंने पूरा मॉड्यूल से लेकर FM किया था, SM किया था और मैंने खुद से एक स्ट्रेटेजी डेवलप की थी। वो स्ट्रेटेजी ने मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया एंड आई स्कोर्ड 61 आउट ऑफ 100। ये स्ट्रेटेजी अगर कहीं ना कहीं आपके भी काम आए तो 110% मैं बहुत ही खुश नसीब समझूंगा। अपने दोस्तों के साथ भी इस स्ट्रेटेजी को यूज करना। मैंने पहले भी पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 के लिए और अभी 6 के लिए स्ट्रेटेजी शेयर की हैं। अगर आपको स्ट्रेटेजी अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं वो स्ट्रेटेजी जो मैंने यूज की थी और जो मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ। बहुत सिंपल सा फंडा है कि FM SM का अभी वेटेज क्या है 50-50। ठीक है, 50 का FM होता है, 50 का SM। और अगर इस 50 को भी ब्रेक करें तो इसमें बेसिकली 15 MCQ होते हैं और देन 35 मार्क्स का होता है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो उसमें से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। सो गाइस, अब कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी है कि आप ऐसे किस तरीके से आप अपने टाइम को एलोकेट कर सकते हैं इन द एग्जाम सो आप भी एक अच्छे नंबर और विद डिस्टिंक्शन आपका एग्जाम पास कर सकें। सो सबसे पहले बात आ जाती है 15 मिनट के रीडिंग टाइम की जो आपको 3 घंटे से पहले मिलता है। जो आपने नहीं करना है वो है MCQs नहीं देखना। सॉरी, MCQs देखना भी मत, क्योंकि जब MCQ दोबारा सॉल्व करोगे और शुरू में MCQ नहीं सॉल्व कर रहे होते हैं, शुरू में एक रिलैक्सिंग पोर्शन नहीं करना है। MCQ पेपर के बीच में करो जब तुम्हें असल में एक ब्रेक भी चाहिए। तो MCQ नहीं करते हैं तो इसमें क्या करना है, अभी एक चीज है, आपने FM और SM से एक सब्जेक्ट तो चूज करना होगा जिसमें आपका अपर हैंड है। मैं रेकमेंड करता हूँ SM। FM भी कईयों का फेवरेट होएगा या फिर कई ज्यादा एक्सपर्ट मानते होंगे या फिर कईयों का जल्दी जल्दी होता है, तो FM इज गुड। बट एक चीज डिसाइड कर लेना कि तुम्हें पहले SM करना है FM करना है, ये तुम नहीं छोड़ सकते। ये एग्जाम में जाके डिसाइड नहीं करना है कि FM करना है SM करना है, तुम्हें ये पहले ही डिसाइड करके रखना होगा कि SM करना है FM करना है। आई हाईली रिकमेंड SM, क्योंकि SM में फ्लो और कंटिन्यूटी बहुत इजीली मेंटेन रहती है, कुछ ज्यादा नहीं करना होता, कंसेप्ट्स लिमिटेड हैं, इसलिए चीजें जल्दी से जल्दी हमें पता चल जाती है और जल्दी से जल्दी पेपर भी सॉल्व हो जाता है। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि यू शुड गाइज विद SM। सबसे पहले SM के साथ जाओ ताकि आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को खत्म करके बाकी का जो भी टाइम होगा यू विल बी एबल टू यूज इट फॉर FM। तो क्या करना है, अभी 3 घंटे के एग्जाम शुरू हो गया। सबसे पहले यू हैव टू मेक श्योर, अगर आपने SM चुना है जो मैंने रेकमेंड किया, आप FM भी चूज कर सकते हो। SM को यू हैव टू कंप्लीट इन 1 hour 15 minutes। ठीक है, इसमें सिंपल होता है कि क्वेश्चन नंबर 1 होता है, ठीक है, और कोई से भी और 2 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट कर लेते हैं। इस सब को आपने 1 घंटे 15 मिनट में कंप्लीट करना है, मतलब करना है। ठीक है, इसके बाद जब ये पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा, अब करने हैं आपने MCQs। और अब MCQ SM के भी कंप्लीट कर देना और FM के भी कंप्लीट कर देना। टाइम मिलेगा आपको आधा घंटा। ठीक है, सो पहले 1 घंटे 15 मिनट में आपने SM को करना है, SM का क्वेश्चन नंबर 1 और कोई से भी 2 अदर क्वेश्चंस आपने करने हैं। उसके बाद MCQ अब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ SM के करोगे, नो, अब SM के भी MCQ करो और FM के भी MCQ करो। सारा पोर्शन एक बार में ही कंप्लीट कर दो। इसमें आपके 1 घंटे और आधे, बेसिकली 1 घंटे और 45 मिनट में आपने 42 एंड 30, आपने 72 मार्क्स का कहीं ना कहीं, नहीं एक्चुअली 35 एंड 30, हाँ 65 मार्क्स का आपने एग्जाम कहीं ना कहीं अटेम्प्ट कर लिया है ऑलरेडी। यू हैव सिक्योर्ड योर पासिंग। अब 65 में से आपके 40 तो कहीं ना कहीं सिक्योर हो ही जाते हैं। अब बारी आती है रिस्क लेने की। रिस्क भी कौन सा बच गया, अब आपके पास जो भी टाइम बचा है यू हैव टू गिव इट टू FM। इसके लिए टाइम बचेगा बेसिकली 1 घंटा और 15 मिनट। कई बच्चे पूछते हैं कि टाइम के रिलेटेड स्पेसिफिक होना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। सीए में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ही ये है कि अगर आप अपने अटेम्प्ट करे हुए एग्जाम को परफेक्ट बनाओगे, देयर इज अ लेस पॉसिबिलिटी दैट यू विल सिक्योर डिस्टिंक्शन। आपके पासिंग इंश्योर हो जाती है पर डिस्टिंक्शन आने के चांसेस कहीं ना कहीं कम है।
जबकि अगर आप पूरे का पूरा एग्जाम अटेम्प्ट करते हो, 100 मार्क्स का एग्जाम अटेम्प्ट करते हो, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि तुम मोर देन 60 इजीली सिक्योर कर सकते हो और डिस्टिंक्शन कहीं ना कहीं सिक्योर हो जाती है। इसलिए आई वुड हाईली रेकमेंड कि कहीं ना कहीं पूरा ट्राई कि कहीं ना कहीं ट्राई करो कि आपका सारे का सारा एग्जाम अटेम्प्ट हो जाए और आप बिना किसी प्रॉब्लम के डिस्टिंक्शन इजीली सिक्योर कर सकें। सो गाइस, एक बार फिर से मैं स्ट्रेटजी को समराइज कर देता हूँ। पहले के 1 घंटे और 15 मिनट में आपने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करना है, उसके बाद एमसीक्यू करने हैं एसएम के, एफएम के, इन दोनों को मिलाकर आपका करीबन 65 मार्क्स का एग्जाम अटेम्प्ट हो चुका है और वो कितने टाइम में, 1 घंटे और 45 मिनट में। पासिंग सिक्योर होगी। अब बारी है डिस्टिंक्शन की। डिस्टिंक्शन के लिए यू हैव टू प्रोसीड विद एफएम, बाकी के बचे हुए 1 घंटे और 15 मिनट में। ये स्ट्रेटेजी को अगर आप सिस्टमेटिकली टाइम एलोकेशन के लिए यूज करोगे, ये स्ट्रेटेजी आपका बेस्ट आउटपुट लेके आएगी और बिलीव इट और नॉट, इसके बाद बहुत चांसेस है दैट यू विल एबल टू सिक्योर डिस्टिंक्शन इन योर पेपर 6। मैंने भी सेम स्ट्रेटेजी यूज की थी एंड कहीं ना कहीं आई सिक्योर डिस्टिंक्शन विद दिस। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना।